हेलो एवरीवन। आज हम इतिहास के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करेंगे जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। खासकर जो 7th बीपीएससी जो 17वीं बीपीएससी हो रही है, इसका पहला पार्ट अपलोड किया जा चुका है। ये दूसरा पार्ट है, आप पहले पार्ट को देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। जो ठगों का नेतृत्व उन्मूलन हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये थे कैप्टन स्लीमैन। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में क्या हुआ था, ठगों का उन्मूलन हुआ था। अब ये ठगों वाला प्रथा क्या था। तो ये ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग क्या होते थे, शामिल होते थे। परंतु जो वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की क्या करते थे, पूजा करते थे तथा ये अपने शिकार का सिर काट कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। अब उनका यह मानना था कि यह धंधा विधि का विधान है। ठीक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या किया कि कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए क्या नियुक्त किया। उसने अब जो स्लीमैन साहब थे ने उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को क्या किया गया, फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात क्या हुआ, ठगों का अंत हो गया। ठीक, तो इसका उत्तर क्या होगा, कैप्टन स्लीमैन। नेक्स्ट है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था। तो कौन था जो सिंध को विजित किया था। तो ये कौन थे, नेपियर। 1843 ईस्वी में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने क्या किया, सिंध का विलय ब्रिटिश भारत में कर दिया था। कब, 1843 में। नेक्स्ट है, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी। तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में लगाया गया था। अब इसमें दैव शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 में किया गया था, 1765 ईस्वी में। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया और क्या किया कि कलकत्ता परिषद और उनके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के प्रबंधन को अपने हाथ में ले ले। ठीक, फिर क्या हुआ, वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवाने जैसे मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय को क्या किया, पद से हटा दिया इस व्यवस्था के थ्रू। दैव शासन के जनक किसे माना जाता है। अब दैव शासन के जनक किसे माना जाता है, तो माना जाता है इसको सर लिनियस कार्टिस। सर लियोनिस कार्टिस को क्या कहा जाता है, दैव शासन के जनक माना जाता है। तो सर लिनियस कार्टिस को दैव शासन का जनक माना जाता है। इसमें दैव शासन में होता क्या है, इसमें दीवानी और जो विजारत जिसको कानून व्यवस्था के बोला जाता है कि जिम्मेवारी को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेल लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी। तो भारत में प्रथम रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में बिछाई गई थी। ठीक, कब ये हुआ था, प्रथम रेल लाइन 1853 में मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। और दूसरी रेल लाइन कब बिछाई गई थी, दूसरा जो रेल लाइन था 1854 में कोलकाता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। कोलकाता से रानीगंज। ठीक, थोड़ा कलर चेंज कर ले। नेक्स्ट है, 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन था। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस समय, तो उसमें लॉर्ड कैनिंग थे भारत का गवर्नर जनरल। तो जब 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, इनका कार्यकाल 1856 से 1858 तक था। ठीक, लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय।
अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। अंतिम गवर्नर जनरल, प्रथम वायसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। अब जो 1857 का विद्रोह हुआ उसमें सबसे अंग्रेजों का सबसे कट्टर विद्रोह या दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? फैजाबाद। फैजाबाद। ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे और यह मूलतः तमिलनाडु के अरकाट के रहने वाले थे, पर वह फैजाबाद में आकर क्या हो गए थे? बस गए थे। उन्होंने भारत के विभिन्न धर्मों को मानने वालों से कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाओ। सारे लोग काफिर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। ठीक, उन्होंने ये बात बोला था कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक, इनके बारे में अंग्रेजों द्वारा कहा गया था। इनकी गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। ठीक, किनके? मौलवी अहमदुल्ला शाह, जो कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे? 1857 का, फैजाबाद से। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। थी कहाँ की? वो कहाँ से 1857 के विद्रोह में किया था? झांसी से, लेकिन मृत्यु हुई ग्वालियर में। अब उनका समाधि जो है वहीं ग्वालियर में है। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 1857 का जो विद्रोह था लखनऊ में बेगम हजरत महल, बेगम ऑफ अवध या अवध की बेगम के नेतृत्व में किया गया था। ये कब हुआ था? 30 मई 1857 को लखनऊ में क्या किया गया? इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ और अपने अल्पवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर के क्या की थी? ये नवाब घोषित की थी। फिर क्या हुआ? मार्च 1858 में कैंपबेल ने यहाँ के विद्रोह को समाप्त कर लखनऊ पर कब्जा कर लिया, जबकि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया और नेपाल चली गई। ठीक, 1857 के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो किस स्थान से संबंधित थे कुंवर सिंह? तो जगदीशपुर, जो बिहार में है। तो ये 10 क्वेश्चन था हिस्ट्री की। ठीक, तो आगे अब इसका आगे भी पार्ट आएगा। तो अगर आपको अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।